तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलेंट में अगर छेड़खानी करोगे तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, जैसे कि ऐसे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलेंट में अगर छेड़खानी होगी तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, इसके फ़ायदे, ये कैसे मतलब बनता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है, जिसमें हम एक चेन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं और उसे मतलब मेंटेन करते हैं और एक कंट्रोल वे में मेंटेन करते हैं। नहीं तो अनकंट्रोल वे में होता है एक्सप्लोजन, जिसके बारे में कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था एटॉमिक बॉम्ब के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और न्यूटन डिस्कवरी के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है। पहली चीज़ हमें चाहिए एक फ्यूल, जो कि यूरेनियम 235, थोरियम 232 या फिर प्लूटोनियम 239 हो सकता है। तो इनके हम रॉड बनाएंगे, उसे एक रखेंगे एल्युमिनियम के कंटेनर में और फिर उसे कोर में रखेंगे और मतलब रॉड के बीच बीच में मॉडरेटर लगाएंगे। तो हमें पता है कि मतलब इनके फिजन होने के बाद फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है, थर्मल न्यूट्रॉन नहीं, जो कि मतलब फिजन रिएक्शन आगे बढ़ा नहीं सकता। तो उन्हें स्लो डाउन करने के लिए बीच में हम मॉडरेटर देते हैं। तो मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर एक मतलब पैराफिन वैक्स हो सकता है, मतलब मॉडरेटर हो सकता है, हेवी वाटर हो सकता है, ग्राफाइट हो सकता है। तो वो क्या करता है ना, उनमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ऑलमोस्ट साइज़ कंपैरेबल है। तो इनके बीच में अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो ऐसे ही एनर्जी एक्सचेंज करते करते फास्ट न्यूट्रॉन का एनर्जी घटते घटते थर्मल न्यूट्रॉन तक आ जाता है। जैसे कि अगर हेवी वाटर लेते हैं तो उनके साथ 25 कोलिजन के बाद वो थर्मल न्यूट्रॉन बन जाता है। तो ये गया हमारा मॉडरेटर। तो मॉडरेटर के बाद हम बात करते हैं कूलेंट के बारे में। तो कूलेंट में छेड़खानी ब्लास्ट करवा सकती है, क्योंकि कूलेंट मतलब जैसे कि हम मशीन को ठंडा रखते हैं, कंप्यूटर जहाँ यूज़ करते हैं एसी लगता है, क्योंकि चीज़ों को मशीन ठंडा रहना उसके लिए अच्छा होता है। वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए कूलेंट यूज़ करते हैं, जो कि मतलब फिजन की वजह से निकली हुई हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करके लेके जाता है। और मतलब वहाँ पर जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं जैसे कि वाटर, उनको हीट करवा कर स्टीम बनाता है, जिस स्टीम से टरबाइन मतलब घूमता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये गया हमारा कूलेंट। तो और कंट्रोल रॉड भी इनमें यूज़ होता है। वो क्या करते हैं ना, वो कैडमियम बेरियम के होते हैं। वो मतलब ऐसे रखे जाते हैं। सपोज़ करो यहाँ पर फिजन होने के लिए हमने रखा है यूरेनियम 235, तो अगर इनमें से न्यूट्रॉन आएगा मॉडरेटर से निकल के जाएगा दूसरे यूरेनियम की तरफ, ताकि वहाँ पर फिजन करा सके। पर अगर हमें लगता है कि मतलब बहुत सारे न्यूट्रॉन यहाँ पर बन गए तो यहाँ पर फिजन मतलब बहुत ज़्यादा होगा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ज़्यादा ही न्यूट्रॉन इनिशियल कंडीशन में होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इस कंट्रोल रॉड को नीचे ला देंगे। तो ये जो कैडमियम या फिर बेरियम का जो रॉड है वो न्यूट्रॉन का अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से कि नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा न्यूट्रॉन नहीं आएंगे। या फिर अगर हमें लगता है कि न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं तो हम इस रॉड को थोड़ा ऊपर हटा लेंगे, ताकि ज़्यादा और न्यूट्रॉन रिएक्शन आगे करवा सके। ये होता है कंट्रोल रॉड का काम। वो जनरल न्यूट्रॉन का अब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बेनिफिट क्या होते हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। और हम पा सकते हैं मतलब रेडियो आइसोटोप्स, जो कि मतलब हमारे मेडिकल में या फिर फार्मेसी रिसर्च इन सब में हमारे लिए काम करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं ना, उनके प्रोडक्ट मतलब हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट फिजाइल न्यूक्लियई मतलब फिजाइल फ्यूल बने। जैसे कि ब्रीडर रिएक्टर होता है वो मतलब वो अपने जितना कंज्यूम करता है फिजाइल न्यूक्लियई उससे ज़्यादा वो बनाता है। जैसे कि यूरेनियम 238 से 238 पर अगर हम न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट करके मतलब उसका रिएक्शन ब्रीडर रिएक्टर में करवाते हैं
तो वो बनता है प्लूटोनियम 239, मतलब जो कि एक हमारे लिए फिज़ाइल फ्यूल होता है। और हम क्या कर सकते हैं ना, पहली बात तो हमारी एनर्जी जो कि हमें मतलब आसानी से समझ में आ रही है, और एक प्रोडक्ट बनता है जो कि मतलब फिज़ाइल न्यूक्लियाई बनाता है। तीसरी ये मतलब हमारे मेडिकल काम में भी यूज़ होती है। और चौथी होती है न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन को हम स्लो करके थर्मल न्यूट्रॉन बनाते हैं आगे की रिएक्शन चलाने के लिए। पर ये जो फास्ट न्यूट्रॉन है उसे हम न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये बड़ी ही अच्छी चीज़ है। तो पिछले वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना आपको भूल गई थी, वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है ना, सपोज़ करो हम एक दो जनरेशन लेते हैं, एक है ए जनरेशन, उसके बाद आता है बी जनरेशन। तो हमने देखा कि बी जनरेशन के स्टार्टिंग में जितने न्यूट्रॉन थे उनके नंबर को डिवाइड किया ए जनरेशन के स्टार्टिंग में जितने न्यूट्रॉन थे, तो वो जो रेशियो आता है उसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। मतलब सेकेंड जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन स्टार्टिंग में है डिवाइडेड बाय फर्स्ट जनरेशन में जितने न्यूट्रॉन स्टार्टिंग में थे। तो मतलब अगर रेशियो मतलब उससे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अगर 1 से बड़ा आता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में अगर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता है, मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है। मतलब न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब ज़्यादा फ्यूजन, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा और एक्सप्लोजन। और अगर 1 से कम आता है तो हो सकता है रिएक्शन बंद हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे न्यूट्रॉन के नंबर घट रहे हैं, तो हो सकता है बंद हो जाए। पर अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 होता है तो वो कंडीशन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में देखते हैं, जिससे कि एक कंट्रोल्ड वे में एनर्जी हमें मिलती है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर।